ऐसे में हालांकि अब हौसले तो बुलंद हैं बिहार और महाराष्ट्र के नतीजों से अशोक, तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या कुछ गठबंधन अगर समीकरणों को देखें तो क्या कुछ दिख रहे हैं? क्या बिहार की तरह यहाँ पर भी मायावती और ओवैसी साथ आ सकते हैं गठबंधन की अगर राजनीति को समझें? देखिए, दरअसल अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी पार्टी ये चाहती है और उनकी पार्टी का आलाकमान भी ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी, इस बात को लेकर उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया था कि तकरीबन 200 सीटों पर हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और खासतौर पर वो सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर हमारी तैयारी बहुत तेजी के साथ चल रही है। लेकिन गठबंधन की बात जो आपने कही, तो शौकत अली जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट ये कहा गया था कि वो ये नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो, क्योंकि अगर उनकी पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो टिकट बंटवारे में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि दोनों का जो मूलभूत वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता माना जाता रहा है। तो वो ये चाहते थे कि मायावती के साथ उनका गठबंधन हो। कुछ लोग इस बात की पहल कर भी रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी और एक स्पष्ट बात कही गई थी कि एक संवाद की प्रक्रिया एमआईएम और बहुजन समाज पार्टी के बीच शुरू की गई है। बहुत सारे ऐसे पार्टी के नेता हैं जो आपस में बातचीत करते भी हैं और वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए और वही तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी आईयू कहें कि एनडीए है, उसको रोकने में कामयाब हो सकता है। सवाल यह भी किया गया था कि क्या अगर गठबंधन हो जाता है तो सीट शेयरिंग का मामला कोई फंसेगा या नहीं फंसेगा। तो उनकी तरफ से कहा गया था अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। इसके अलावा एक और विकल्प जिस पर एमआईएम के नेता उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक और मोर्चा निकल के सामने आया था जिसको कहा गया था मुस्लिम दलित गठबंधन, जिसमें पल्लवी पटेल जो कि अपना दल कमेरावादी के नेता थे और बहुत सारे छोटे छोटे दल और ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन किया था, चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा उस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला था, क्योंकि यूपी में साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अभी तक जो बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन अगर ये तीसरा मोर्चा उभर कर सामने आता है जिसमें बहुत सारे दलों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, ये बात जो पार्टी के अधिकृत सोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर मायावती के साथ ओवैसी की पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाता है तो एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगा, जिसमें एमआईएम हो सकती है, जिसमें अपना दल कमेरावादी पार्टी हो सकती है जो पल्लवी पटेल की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की बहन है, वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की एक सीट भी उनके हिस्से में है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बीजेपी का हिस्सा थे, बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी जनता पार्टी नाम से एक पार्टी का गठन किया। तमाम सारे पिछड़ों के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी इसमें शामिल हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दल जिनका अपने अपने इलाके में थोड़ा बहुत जनाधार है, वो इन सबको एकजुट किया जाएगा और उसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये एक तीसरे विकल्प के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में प्रयोग की रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन यूपी में ओवैसी की पार्टी विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ेगी, क्या गठबंधन का स्वरूप होगा, ये अभी आने वाले समय में तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि ओवैसी की पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि अगर गठबंधन की तस्वीर बनती भी है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ना हो, कांग्रेस के साथ ना हो, बल्कि मायावती के साथ हो। वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दलित मुस्लिम गठजोड़ के समीकरण के तहत चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो बात इनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की तरफ से कही गई, वही बात इनकी पार्टी के और भी तमाम सारे नेता कहते हैं। और गठबंधन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सीट शेयरिंग की। हम लोगों ने पिछले चुनाव में भी देखा कि जब सीट बंटवारे का मामला सामने आया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी बहुत ज्यादा सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी। समाजवादी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बड़ी पॉलिटिकल प्लेयर है, लिहाजा उसने ज्यादा सीटें ली, लोकसभा में उसको बहुत कम सीटें दी गई और कांग्रेस को भी ये पता था कि बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लिहाजा कम सीटों पर उसने समझौता भी किया। तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं तो सीट शेयरिंग का मामला बहुत पेचीदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम मतदाताओं को यह मान के चलती है कि पूरा का पूरा मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। ओवैसी की पार्टी खास तौर पर उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो बात मैंने पहले आपको बताई। तो ये जो दो विकल्प है जिस पर ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, पहला वो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो और दलित मुस्लिम गठजोड़ का एक बड़ा सियासी समीकरण खड़ा किया जाए, तो उसके तहत एनडीए को उत्तर प्रदेश में रोका जा सकता है। हालांकि इसका नफा नुकसान क्या होगा ये आने वाले समय में बिल्कुल यही तो देखना है और यही तो समझना है कि आखिर इसके पीछे नफा नुकसान है किसका।